दोस्तों, मार्केट में काफ़ी दिनों की तेज़ी के बाद अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखोगे तो कहीं न कहीं मार्केट के फ़ेवर में देखने को मिल रहा है। अगर आप सिर्फ़ 5 दिन का चार्ट देखोगे ना तो मार्केट में हमें अभी भी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, हरा निशान देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप निफ्टी इंडेक्स का मैक्सिमम चार्ट देखते हो तो आपको कहीं न कहीं यहाँ पर पता चलेगा कि निफ्टी लेफ़्ट टू राइट आपको पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, हमें ऊँचाइयों पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन होता क्या है, कभी-कभी मार्केट में टाइम टाइम पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मैक्सिमम चार्ट देखो, यहाँ गिरावट है, यहाँ गिरावट है, यहाँ गिरावट है, फिर देखो यहाँ गिरावट देखने मिलेगी। तो निफ्टी कभी भी आपको ऐसे जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, वो ग्लोबल सेंटिमेंट्स में भी चलता है। मार्केट में कहीं भी कुछ हो रहा होगा, अगर हम डोमेस्टिक लेवल की बात करते हैं, अगर हम ग्लोबल से रिलेटेड बात करते हैं, अगर आप देखोगे कभी-कभी ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि रिसेशन वाली न्यूज़ आ रही है, रेट हाइक हो रहे हैं, रेट कट हो रहे हैं, अगर डेटा अच्छे नहीं आते हैं, वॉर से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है, तो ऐसे बहुत सी न्यूज़ हैं जिस पे मार्केट का इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैक्सिमम भी चार्ट देखोगे तो आपको मार्केट लेफ़्ट टू राइट अप ट्रेंड में जाती नज़र आ रही है। अगर आप शुरुआत से अभी तक देखोगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको कोविड देखने को मिला, रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिला, उसके अलावा इजराइल से रिलेटेड भी वॉर देखने को मिला। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंडिया और जो पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध था वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से मार्केट चलता है और मार्केट कभी भी बंद नहीं होता। अगर आप आज के दिन का देखोगे ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का डेटा, तो ये भर-भर के यहाँ पे इनकी बाइंग देखने को मिल रही है। आज भी दिन देखोगे, मार्केट में करेक्शन था ना, लेकिन फिर भी इन्होंने 3700 करोड़ का माल उठाया यहाँ पर। तो मार्केट को में जो करेक्शन है ना, वो कहीं न कहीं उसमें डरे हुए कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स डर करके माल उठा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है या तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे इनकी तरफ से, तो यहाँ पर आपको हरियाली देखने को मिलेगी। लेकिन आज के दिन देखोगे इन्होंने यहाँ पर माल बेचा हुआ है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बड़ी मात्रा में माल उठाया हुआ है यहाँ पर। अगर आप क्रूड ऑयल को भी देखोगे ना यहाँ पर प्राइस, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस देखने को मिलेगा। पिछले बहुत साल पहले, 3 साल तो हो गया होगा जब क्रूड ऑयल आपको इस प्राइस में देखने को मिल रहा था। बीच में देखोगे क्रूड ऑयल एकदम अप ट्रेंड में जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो अच्छे हैं, लेकिन जो न्यूज़ है ना वॉर से रिलेटेड, उसकी वजह से मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखोगे मॉक ड्रिल टुमारो, इंडिया प्रिपेयर फॉर द मेगा सिविल डिफेंस एक्सरसाइज। तो ये जो न्यूज़ है इसकी वजह से भी पाकिस्तान वैसे भी डरा हुआ है। वॉर हो गया तो वो तो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से क्या होता है, मेंटली प्रेशर क्रिएट किया जाता है। और वॉर से पहले ही जो अपोजिशन होता है, जो अपोजिट कंट्री होती है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन दे दी जाती है, इससे और ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करे और कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर दे जिससे कि क्या होगा, उसके ऊपर नुकसान क्रिएट हो जाए उसको। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उनकी तरफ से क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन हुजूम, हम शांति बातचीत चाहते हैं, तो उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। और उसके अलावा जो इंडिया की मॉक ड्रिल हो रही है उसको लेकर के डरे हुए हैं वो लोग, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से काफ़ी पैसा उनकी तरफ खर्च किया जा रहा है। तो वैसे भी पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, तो कितने दिन तक वो टिक पाएंगे, या तो चाइना से जो लोग मिसाइल लिए हुए हैं वो कहाँ तक सक्सेस होती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें में देखने को मिल रही हैं। इवन ये देखने को ना मिले कि कोई और कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर रहेगा तो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। चलो, ये तो न्यूज़ थी जिसको लेकर के मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स फैले हुए हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, मार्केट ऐसे ही चलता है। लेकिन कुछ न्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगी, क्योंकि क्वार्टर 4 के नंबर भी आ रहे हैं, ये भी एक हमारा इवेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग कंपनियों की जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और कंपनियां डिविडेंड भी अनाउंस कर रही हैं। साथ ही साथ हमें जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, स्प्लिट बोनस, ये सब भी देखने को मिल जाते हैं। गोदरेज कंज्यूमर की बात करेंगे, क्वार्टर 4 रिजल्ट आया, रेवेन्यू देखोगे 7% तक इन्होंने बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्जिन देखोगे वो तो नैरो देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। गोदरेज कंज्यूमर अच्छी कंपनी है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो KEI इंडस्ट्रीज़ बहुत शानदार कंपनी मुझे लगती है। पॉलीकैब की बात करते हैं, KEI इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, अगर इनका चार्ट देखोगे बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट बनते हुए दिखेंगे, रिटर्न बनते हुए दिखेंगे। KEI इंडस्ट्री देखोगे क्वार्टर 4 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट जंप 34%, रेवेन्यू देखोगे 25% का वहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्जिन आप देखोगे नैरो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर कि रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखोगे पावर सेक्टर की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, वायर की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। पावर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो वायर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, तो इसी वजह से कंपनियां बहुत ज़्यादा हमें अच्छी ग्रोथ दिखाती हैं। पॉलीकैब की बात करो, मैंने छोटी कंपनी के बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। साथ ही बात करोगे CG पावर की बात करें, अब CG पावर तो इनका बिजनेस बहुत अलग अलग जगह पे है। अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर से भी इनका नाम कामकाज देखने को मिलता है।
मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करती है कंपनी। और अगर आप देखोगे यहाँ पर कंपनी का जो यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है, वहाँ देखोगे तो 8% यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है आफ्टर मार्जिन मिस। मार्जिन मिस मतलब क्या है, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है रखी गई थी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया, इसी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल गई है। बाकी कंपनी बहुत बड़ी है, मार्केट को लेकर के एक्सपेक्टेशन ऐसी कंपनियों से बहुत बड़ी देखने को मिल जाती है। जेबीएम ऑटो की बात करते हैं, Q4 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट देखोगे 19% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 66 करोड़ का देखने को मिला है। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। अब देखिए जेबीएम ऑटो में क्या है कि जैसे हम ओलेट्रा ग्रीनटेक की बात करते हैं, ओलेट्रा ग्रीनटेक क्या करती है, बसेस बनाती है, इलेक्ट्रिक बस बनाती है। जेबीएम ऑटो इलेक्ट्रिक बस बनाती है, ऑटो एंजिलरी में भी काम करती है। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो काम करती है, बहुत से पार्ट्स होते हैं जो कंपनी बनाती है, और बहुत अलग अलग बिजनेस में जिसमें कंपनी इन्वॉल्व होती जाती है। ये कंपनी काफ़ी बड़ी है और इसकी ग्रोथ भी है, और अलग अलग स्टेट से भी इसको ऑर्डर मिलते हुए दिख जाते हैं यहाँ पर। और कंपनी ने जो फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, अगर थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो शायद यहाँ पे दिया होगा फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.85 पर इक्विटी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी ठीक है। और फेस वैल्यू एक हाई है इसका कंपनी का। वेदांत फैशन की बात करते हैं। अब देखिए ये जो कंपनी का बिजनेस है वो बहुत इवेंट्स रिलेटेड देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे जब शादियों का दौर होता है, फेस्टिवल सीजन होते हैं, तो इनका क्या होता है, सेल ज़्यादा होती है। अगर Q4 रिजल्ट देखते हो, स्टॉक फॉल 5% ऑन म्यूटेड अर्निंग, कंपनी रिजल्ट अच्छी नहीं है तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल गई। कंपनी ने 8 रुपये का डिविडेंड का भी प्रपोज किया हुआ है, तो इनसे गिरावट से डरना नहीं है। कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या होता है अलग अलग फेस्टिव सीज़न होते हैं तो इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। यूनिकॉमर्स की बात करते हैं, ये कंपनी बहुत शानदार है। यहाँ आप देखोगे कि Q4 रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और 13% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी शुरू से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही शानदार, और अलग अलग न्यूज़ कंपनी के बारे में देखने को मिलती रहती है। पॉलीकैब की बात कर रहे थे, पॉलीकैब बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर मार्केट में कभी भी करेक्शन होता है, अगर हमें बहुत ही रिलायबल कंपनी में बात करें, अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो पॉलीकैब एक शानदार कंपनी देखने को मिलती है, और बहुत कम टाइम पे इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में शानदार रिटर्न बना के दिए हुए हैं। हालांकि कभी कभी निगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिल जाती है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक हमें रुकता हुआ नहीं दिख जाता है। रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे 25% की जंप है। हाँ, इनका जो FMEG का जो बिजनेस है उसमें जो ब्रेक इवन हमें देखने को मिल रहा है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी हैं। आने वाले टाइम पे अगर कंपनी के FMEG बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, मार्जिन निकलता है, सेल्स ग्रोथ होती है, तो कहीं ना कहीं और अच्छे यहाँ पे हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, वो है KPIT टेक्नोलॉजी। इनकी तरफ से एक्विजिशन के लिए अप्रूव हो गया है। ये 4 केयरसॉफ्ट एंटिटी जो है $191 मिलियन में ये एक्विजिशन करेंगे। अच्छी न्यूज़ है। KPIT टेक्नोलॉजी में आप देखोगे हमेशा आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, कभी कभी कोई स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए आता रहता हूँ। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर लेके आता हूँ। कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहा है, और अलग अलग न्यूज़ होती है जो मैं आपके यहाँ पे लेके आता हूँ। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जो मिनिमम कॉस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत से अलग अलग वीडियोज़ हैं, स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोज़ हैं जो मैं आपके लेके आता रहता हूँ। अलग अलग फंडामेंटल एनालिसिस होती है जो यहाँ पे मैं करता रहता हूँ। तो ठीक दोस्तों, बनी रहिए मेरे साथ में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।